मांगा चैप्टर 230 यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर अभी यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है सुकुना वर्सेस गोजो की, जिसके अंदर यहाँ पर अब बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो फाइट थी वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। वहीं पर ही अचानक से यहाँ पर जब मोहरागा उसके सामने आ चुका था, जहाँ पर सुकुना अभी डट कर खड़ा था, वो भी गोजो के सामने। और उसी वक्त यहाँ पर पता चल चुका था कि वास्तव में यहाँ पर अब गोजो के लिए ये जो बैटल, ये जो फाइट है, अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और हागा कोई नॉर्मल नहीं था। जब सुकुना ने उसको यहाँ पर समन किया था तो उसके साथ में उसकी टेरिफाइंग पावर्स वहाँ देखी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर गोजो के ऊपर सुकुना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन जब यहाँ पर वह फाइट एंड होने वाली थी तो उसी वक्त यहाँ पर गोजो कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर सुकुना को बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिक्कत होने वाली थी। ये तो यहाँ पर आगे पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा क्या किया था गोजो भैया ने, जिसकी वजह से सुकुना के नाक के अंदर दम कर दिया गया था। जैसा कि लास्ट वाले चैप्टर के अंदर ही ये पता चल गया था कि जो यहाँ पर मोहरागा आया था उसने आते ही यहाँ पर इन्फिनाइट को पूरी तरह से अडेप्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एपिसोड की शुरुआत होती है तो उसके साथ में मेमेज होती है जो कहती है कि ये है एक ट्रम्प कार्ड जो यहाँ पर अब गोजो का एंड बनने वाला है। वास्तव में अब यहाँ पर सुकुना को कोई भी नहीं डिफीट कर सकता। लेकिन जहाँ पर वह सभी ऐसे थे, उसी तरफ यहाँ पर जो गोजो था उसको भी पता था कि कहीं ना कहीं पे जो सुकुना है वो मोरागा को जरूर समन करेगा, जिसके बाद में ये बैटलफील्ड और भी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि उसको पता तो था लेकिन उसके साथ में उसे ये नहीं पता था कि क्या वास्तव में मोहरागा उसकी उस टेक्निक को यहाँ पर केवल 0.1 सेकेंड के अंदर पूरी तरह से अडेप्ट कर लेगा। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर गोजो ने सुकुना को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर लिया था तो उसी वक्त यहाँ पर मोहरागा ने अपने ऊपर वह व्हील ले आया था, जिसके चलते हुए यहाँ पर अब उसने उस पूरी टेक्निक को अडेप्ट भी कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी गोजो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुकुना ने इतनी जल्दी उस टेक्निक को एडेप्ट और उसके साथ में वो इतनी जल्दी हेल कैसे हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो सुकुना था वो उसको ये भी बताता है कि हाँ वास्तव में जो तुम्हारा ये इन्फिनाइट वॉइड था वास्तव बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए मैंने तुम्हारे ही साथी को यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ जो मेगुमी था। उस समय यहाँ पर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था जब यहाँ पर वह अटैक उसके ऊपर करने के लिए जा रहा था तो उसी समय यहाँ पर सुकुनो ने मेगुमी का यूज किया था उस पूरे अटैक को मेगुमी की तरफ बढ़ाने के लिए। जो बात सुनने के बाद में यहाँ पर गोजो की भी बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन उस चीज को यहाँ पर उसने अपने फेस के ऊपर नहीं आने दिया। उसके बाद में गोजो और यहाँ पर सुकुना दोनों एक दूसरे के सामने सामने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सुकुना होता है आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, क्या वास्तव में तुझे यहाँ पर कुछ कहना है तो तू कह सकता है, लेकिन हाँ वास्तव में जो तेरा इन्फिनिट वॉइड है उसको पूरी तरह से यहाँ पर एडेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद में गोजो भी उसको कहता है कि सुकुना तुमने यहाँ पर कोई भी इन्फिनिट वॉइड को एडेप्ट नहीं किया था, वह तो यहाँ पर मेगुमी था जिसने उस पूरी एनर्जी को एडेप्ट किया था, तुम तो यहाँ पर उसके पीछे छुपकर बैठे हुए थे। लेकिन इस बार फिर से गोजो अपना वही सेम मूव चलने के लिए कहता है और वो उसको बताता है कि हाँ पिछली बार तो वहाँ पर मेगुमी ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अगर मैं फिर से अपना डोमेन एक्सटेंशन फिर से तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा तो उसके साथ में तुम क्या उससे बच पाओगे। जिसके साथ में यहाँ पर जो गोजो था जल्दी से अपना वही सिंबल बनाता है और फिर से अपने डोमेन एक्सटेंशन का यूज करने लगता है। लेकिन जिससे पहले वह यहाँ पर उसको यूज कर पाता वहाँ पर आता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट, क्योंकि अचानक से यहाँ पर गोजो के मुंह और नाकों से यहाँ पर पूरी तरह से खून खून बहने लगता है। अरे अरे गोजो तुम भी यहाँ पर ही क्या करने जा रहे हो। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद सुकुना केवल एक ही चीज कह सकता था कि तुम मेंटल हो। वास्तव में तुमने पहले ही यहाँ पर बहुत बार इसका यूज कर लिया था और हाँ ऐसा ही था, उसने पहले ही इसका 6 टाइम टेक्निक का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसके माइंड के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा फर्क पड़ रहा था। लेकिन जब इस बार यहाँ पर गोजो के अंदर की सारी सारी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी तो उसके बाद में अब वह यहाँ पर उसी टेक्निक का सेम यूज नहीं कर सकता था, जिसका मतलब ये था कि अगर वो उस टेक्निक का यूज ज्यादा करता है तो उसके बाद में उसी को खुद को यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से इंजर्ड कर दिया जाएगा। कुशिका का भी यही कहना था, वो भी यही कहता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पर इस
टेक्निक को यूज करने के लिए ब्रेन का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्रेन के साथ में कनेक्ट होते हैं, जिसके बाद में अगर कोई भी टेक्निक को अपने लिमिटनेस के अंदर यूज करने लगता है तो उसके बाद में उसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी। गोजो भी यही सेम थिंग कहता है, और वो कहता है कि हर बार जब यहाँ पर गोजो ने अपने डोमेन एक्सटेंशन का यूज किया है तो उसके साथ में उसकी बहुत ही ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो हुई थी। और अगर जैसे जैसे वो यहाँ पर इस एक्सटेंशन का यूज करता रहेगा, वैसे वैसे यहाँ पर उसकी बॉडी और उसका माइंड और ज़्यादा डैमेज में डैमेज होता जाएगा, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि एक समय पर जाकर वह पूरी तरह से डिस आउट ऑफ वर्ल्ड चला जाए। उसके साथ में गोजो के चेहरे के ऊपर वो टेंशन देखी जा रही थी, लेकिन इसके साथ में सुकुना यहाँ पर कहता है कि चलो अब मेरी बारी है यहाँ पर अपने डोमेन एक्सटेंशन का यूज करने की। जिसके साथ में यहाँ पर वो उसके पास में जो मोरागा था उसको वो फिर से अंदर भेज देता है। इस समय वहां पर वो उससे ये भी कहता है कि बस एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूं, उसके बाद में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसके बाद में तुम्हारी जो लिमिटलेस है उसके साथ में मैं पूरी तरह से अडेप्ट भी हो जाऊंगा। इस समय यहाँ पर सुकुनो के साथ में केवल उसका चक्र व्हील उसके साथ में ही था, उसके अलावा मोहरागा नहीं था वहां पर। लेकिन यहाँ पर एक ही सवाल आता है कि आखिरकार सुकुना ने जल्दी से मोरागा को अंदर क्यों कर दिया, क्यों आखिरकार वह ऐसा कर रहा था, क्योंकि एक ही पल के अंदर वह मोरागा के साथ में गोजो को हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या इसके पीछे उसका कोई प्लान था? इसका पता तो पता नहीं कब आगे चलने वाला है। लेकिन जिसके बाद में यहाँ पर जो सुकुना था वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर वो करता है तो उसके साथ में अचानक से उसकी आंखों के अंदर से खून बाहर निकलने लगता है। तो वहाँ पर गोजो कहता है कि यहाँ पर तुमने चाय से पूरे का पूरा डोमेन उसकी तरफ मोड़ दिया हो, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन के अंदर भी बहुत सारा डैमेज आया था, और जिसके चलते हुए यहाँ पर तुम अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाओगे। और रही बात यहाँ पर हारने की, अरे यार तुम भी क्या बात करते हो, मैं यहाँ पर हारूंगा क्या? वो देखो उधर मेरे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्या मैं उनके सामने अपनी नाक कटवाऊंगा? यहाँ पर गोजो तो अपने ही एक अलग ही फौज के अंदर आ चुका था, जिसके साथ में यहाँ पर अब उन दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो सुकुना था उसने अपने आंखों से यहाँ पर आंसू बाहर निकाल लिए थे, यानी कि जो उसने ब्लड था उसको पूरी तरह से साफ कर लिया था। जिसके बाद यहाँ पर दोनों बिल्कुल क्लोज टू क्लोज रेंज कॉम्बैक्ट फाइट वहीं पर ही करने लगते हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अभी यहाँ गोजो की जो लिमिट थी ना वो पूरी तरह से एंड के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आते आते अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब गोजो का क्या होने वाला है। आखिरकार गोजो भैया क्या बच पाएंगे यहाँ पर अब सुकुना से, क्योंकि गोजो के पास में जितनी भी अपनी कर्स्ट एनर्जी थी वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है। और यहाँ पर अभी भी सुकुना के पास में उसका बहुत सी ऐसी टेक्निक्स बची हुई है जिसके साथ में मोरागा को भी लिया जा सकता है। मोरागा कोई नॉर्मल नहीं था, अगर यहाँ पर सुकुना उसका यूज कर लेता है तो उसके बाद में गोजो आराम से वहीं पर ही डिफीट कर दिया जाएगा। तो इसके आने वाले जो एपिसोड है ना उसके अंदर यहाँ पर पता चलेगा कि आखिरकार अब गोजो भैया के साथ में क्या होने वाला है, आखिरकार कैसे यहाँ पर अब गोजो भैया इस पूरी चीज से निपटने वाले हैं। क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर केवल इतना ही है, और इसका आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चल पाएगा। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि यार गाइस चैनल अभी अभी नया स्टार्ट किया गया है और हम लोग इसको धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ग्रो कब होगा? जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते, क्योंकि गाइज नए हैं बंदे हम लोग और धीरे धीरे हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। चलिए गाइज, फिर हम लोग जल्द ही यहाँ पर इसके नेक्स्ट चैप्टर को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जब ये रिलीज हो जाएगा।